नमस्कार। संपदा न्यूज से अजय कौर उपाध्याय। 1 अगस्त 2023 को श्री मोती वीए के निवास स्थान नंदनावाड़ पश्चिमी बरहज देवरिया में श्री मोती वीए की 104वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे सरदार दिलावर सिंह, अध्यक्ष थे श्री गिरधर करुण जी और सम्मानित अतिथि थे श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी। कार्यक्रम में अन्य अतिथिगण में श्री रामविलास प्रजापति, डॉक्टर शंकरशरण मिश्र और कवि रमेश तिवारी अनजान थे। श्री मोती वीए के जयंती समारोह में 8 निट पुस्तकों का विमोचन किया गया और साथ ही पूर्वांचल और जिले देवरिया के महान विभूतियों के नाम पर सम्मान जारी किए गए। आपसे हम बता दें कि इस कार्यक्रम में सभी आने वाले अतिथिगणों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जो बड़े ही दुर्लभ और कीमती विचार हैं। हम आपको उसे प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपसे बता दें कि इस कार्यक्रम में जो आने वाले अन्य लोग थे, उनमें दुर्गेश विश्वकर्मा, जिन्होंने अपने बांसुरी वादन से सबका मन मोह लिया, डॉक्टर शंकरशरण मिश्र, रमेश तिवारी अनजान जी, अमित कुमार मिश्र पहाड़ी जी, सुशील उपाध्याय, भालचंद्र उपाध्याय, संगम साहनी, डॉक्टर अजय मिश्र, बीके सर, श्री बाबूराम प्रजापति, अंटू तिवारी भोजपुरिया, हरिकेश यादव, सूरज विश्वकर्मा, संजीव कुमार गुप्ता, रामधुरी गौड़, श्री जितेंद्र भारत, गजानंद मौर्य इत्यादि बहुत से लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और साथ ही आपको हम ये बता दें कि श्री मोती वीए के इस जयंती समारोह के कार्यक्रम को जितने अधिक हमारे मीडिया कर्मियों ने इसे कवरेज किया है और अपना सहयोग दिया है, संपदा न्यूज और श्री मोतीलाल वेलफेयर सेवा ट्रस्ट उनका आभारी है। और अब ये समाचार विस्तार से। कार्यक्रम की शुरुआत श्री मोती वीए के चित्र पर दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मोती वीए के मित्र वयोवृद्ध कवि श्री गिरधर करुण जी थे, जिन्होंने चित्र पर पुष्प अर्पित किया, दीप प्रज्वलन किया और माल्यार्पण किया। इसके बाद मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार सरदार दिलावर सिंह जी ने उस पर माल्यार्पण किया। साथ में सम्मानित अतिथि कवि एवं प्रधानाचार्य श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी, जो नागरी प्रचारिणी सभा देवरिया के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने पुष्प अर्पित किया। कार्यक्रम में श्री रामविलास प्रजापति, अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक, कवि एवं डॉक्टर शंकरशरण मिश्र जी और कवि एवं प्रधानाचार्य श्री रमेश तिवारी अनजान ने भी श्री मोती वीए के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में संपदा के संपादक श्री राकेश श्रीवास्तव का सहयोग काफी प्रशंसनीय रहा।
राकेश श्रीवास्तव ने इस कार्य का संचालन किया। इस कार्यक्रम में श्री बाबूराम प्रजापति, जो कि एक योग्य प्रवक्ता हैं, पुष्प अर्पित किए। श्री बीके सरजी अध्यापक, श्री अर्जुन भारती जी, इन लोगों ने श्री मोती बीए के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। पत्रकार श्री भगवान उपाध्याय और अवकाश प्राप्त अध्यापक श्री श्याम नारायण मालवी जी ने पुष्प अर्पित किया। इस कार्यक्रम में आए हुए कई अतिथि जनों ने पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोती बीए के द्वितीय पुत्र कवि श्री भालचंद्र उपाध्याय उर्फ बी चंद्रा ने पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया। दुर्गेश विश्वकर्मा, जो कि एक बहुत ही अच्छे संगीतकार के रूप में इस क्षेत्र में उभर रहे हैं, उन्होंने श्री मोती बीए के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। आपसे बता दें कि श्री मोती बीए ने 50 से अधिक फिल्मों में गीत लिखे और इसके अतिरिक्त उन्होंने 70 से अधिक पुस्तकों को लिखा, जिसमें 50 पुस्तकें प्रकाशित हैं और 20 पुस्तकें लगभग अप्रकाशित हैं। श्री मोती बीए के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए संपदा के संपादक अंजनी कुमार उपाध्याय राकेश श्रीवास्तव के साथ संपदा न्यूज के इस कार्यक्रम में, जिसे कि श्री मोतीलाल वेलफेयर सेवा ट्रस्ट द्वारा कराया जा रहा है, श्री मोती बीए के नाम पर स्थापित ट्रस्ट है और इसकी देखरेख में यह कार्यक्रम होता है। आज महान विभूतियों के नाम पर सम्मान पत्र जारी किए जाएंगे, जैसा कि ट्रस्ट का निर्देश है। इसके अतिरिक्त आए हुए पत्रकार बंधु और गीत संगीत के प्रेमी जनों ने भी, कई लोगों ने श्री मोती बीए के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। आपको बता दें कि संपदा न्यूज की स्थापना श्री मोती बीए ने 1989 में अपने मित्र त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन, बेकल उत्साही, रामदरस मिश्र, शंभुनाथ सिंह, सत्येंद्र शर्मा इत्यादि लोगों के देखरेख में किया था। पुष्प अर्पित करते हुए इस क्षेत्र के माने जाने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैलाशपति मिश्र पहाड़ी के पौत्र अमित कुमार मिश्र पहाड़ी, श्री कैलाशपति मिश्र पहाड़ी का इतिहास इस क्षेत्र में काफी लोगों को प्रभावित करता है। आज कैलाशपति मिश्र पहाड़ी के नाम से भी संपदा न्यूज के इस कार्यालय में श्री मोतीलाल वेलफेयर सेवा ट्रस्ट द्वारा सम्मान पत्र जारी किया जाएगा। हम अपने इस कार्य में अपने संपदा न्यूज के वर्तमान संपादक राकेश श्रीवास्तव की सराहना करते हैं, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम आज संपादित होने जा रहा है। कार्यक्रम के संदर्भ में आपसे बता दें कि संपदा की स्थापना 1989 में हुई थी। सबसे पहले संपदा संपादक राकेश श्रीवास्तव के विचार। मेरे पास मैं कोई कवि नहीं हूँ ना, मैं बहुत बड़ा साहित्यकार हूँ। एक सहयोगी के रूप में संपदा परिवार से मैं 2001 से
उससे भी पहले फिर मैं संपदा परिवार से जन्म हूँ और आज भी जो भी हमसे सेवाएं हो सकती हैं किसी भी प्रकार की वो मैं देता आ रहा हूँ। संभवतः अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रथम व्यक्ति रहा हूँ जो अंग्रेजी का मैं संपदा चैनल के लिए, संपदा न्यूज के लिए, संपदा की आपकी जो कमेटी है उसमें हमारी सहभागिता पूर्ण रूप से रहेगी और आजीवन रहेगी। मैं इस कारण न होते हुए भी गा तो नहीं सकता क्योंकि मेरी आवाज भी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मैं इस महान पुरुष को एक शब्द कह सकता हूँ, शेक्सपियर कहा जाता था, जो इंग्लिश के आपके मुस्ताफिर लेखक थे और बहुत छोटा सा एक हमारा नजरिया है जो भोजपुरी में उन्होंने जो अलग जगाई है वो कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। उस समय जगाई है जब तक मोती बीए के जयंती समारोह में दुर्गेश विश्वकर्मा ने अपने संगीत से समा बांध दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैलाशपति मिश्र पहाड़ी के पौत्र अमित कुमार मिश्र पहाड़ी ने अपने विचार मैं मोती जी की 104वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप आए हुए सभी कवियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, मुख्य अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और हमारे आगंतुक जितने भी आप, मैं सभी का दिल से स्वागत करता हूं कि आज के उपलक्ष्य में आकर के इस दिन को आप लोग भव्य बना दिए। तो मैं 2 दिन पहले हमारी लिखी हुई कविता, मैं मोती बीए जी के लिए मैंने 2 लाइनें लिखा कि इतनी बड़ी व्यक्तित्व हमारे बीच में है और हम इनको आगे बढ़ चढ़ करके हम सभी परहज वासियों, देवरिया वासियों को मनाना चाहिए। इतना बड़ा व्यक्तित्व जिसको हम लोग एक छोटे दायरे में करके रख दिए हैं, जो कि पूरे विश्व में जो अपनी ख्याति हासिल करके आया। सबसे बड़ी गर्व की बात है कि ये ऐसा व्यक्तित्व की जो भोजपुरी की माटी से निकला और वहां भी अपना लोहा मनवा करके आया और फिर वो जगह रास नहीं आई तो पुनः अपने जन्मभूमि को वापस आकर के और अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लग करके हमारे परहज के लोगों को सेवा दिया। नहीं तो शायद वो भी बंबई के चकाचौंध में अपने जीवन को बहुत आगे तक ले गए होते, लेकिन लगा कि नहीं, हमारा परहज जो है
वो कहीं बहुत पीछे छूट जाएगा, बहुत पीछे रह जाएगा, तो पुनः वो वापस यहाँ पर आते हैं और यहाँ की मिट्टी को वो सिंचित करने का कार्य करते हैं। तो हमने एक प्रयास किया है एक कविता के रूप में उनके जीवनी को गढ़ने का। मैं चाहूंगा कि हमारे जो बड़े कवि कुल के कवि लोग हैं आशीर्वाद देने का कार्य करेंगे, जो कहीं गलती हुई तो उसको क्षमा करने का कष्ट करेंगे। तो मैंने लिखा है कि चलिए आज मैं बरहस की बात कर रहा हूँ, चलिए आज मैं बरहस की बात कर रहा हूँ, बात शुरू कवि कुल श्री मोती बीए से कर रहा हूँ, बात शुरू कवि कुल श्री मोती बीए से कर रहा हूँ। 20वीं सदी के दूसरे दशक के अगस्त माह के पहर थे, 20वीं सदी के दूसरे दशक के अगस्त माह के पहर थे। 1 अगस्त 1919 को हमारे कवि कुल श्री मोती बीए का जन्म इसी बरस की धरती परेजी पर हुआ था। तो मैंने लिखा है कि 20वीं सदी के दूसरे दशक के अगस्त माह के पहर थे, पिता राधा कृष्ण के घर श्री मोतीलाल उपाध्याय के कौतूहल थे, माँ कौशल्या देवी के आंचल में उदयमान बालक मोती बीए थे, माँ कौशल्या देवी के आंचल में उदयमान बालक मोती बीए थे। और वही बालक बड़ा हो भारत माँ को अपने साहित्य से सिंचित किए हुए थे। सांस्कृतिक नगरी, कुछ बड़े होते हैं बरस की धरती पर शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसी समय वाराणसी काशी में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई रहती है और मुझे लगता है कि प्रथम वर्ष के शिक्षार्थी बनकर के वो वहां पे पहुंचे होते हैं। तो मैंने लिखा है कि सांस्कृतिक नगरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सन 1938 में बीए की डिग्री लिए हुए थे। तब जहाँ श्री मोतीलाल उपाध्याय जी अपने नाम को परिवर्तित कर मोती बीए किए हुए थे, तब जहाँ अपने नाम को परिवर्तित कर मोती बीए किए हुए थे। इनको कभी संघर्षों से ना घबराना था, इनको कभी संघर्षों से ना घबराना था, बल्कि संघर्षों से स्वयं बार बार टकराना था। इस टकराहट में भोजपुरी बोली को गले लगाना था। आदर्शों के पर चलते हुए आत्ममंथन से स्वयं को गढ़े हुए भोजपुरी शिरोमणि कवि कुल अपनी बोली को लेने आगे बढ़े हुए। हिंदी सिनेमा में पहली भोजपुरी की फिल्म नदिया के पार में भोजपुरी गीत दिए हुए हैं। साहित्य रत्न श्री मोती बीए हर्षचंद्र इंटर कॉलेज को अपने अध्यापन से अभिषेचित किए हुए हैं, अपने अध्यापन से अभिषेचित किए हुए हैं। महादेवी वर्मा के काव्य रचनाओं से अमित प्रेरणा लिए हुए हैं, महादेवी वर्मा के काव्य रचनाओं से अमित प्रेरणा लिए हुए हैं। मैं बताऊं कि महादेवी वर्मा के भाई हर्षचंद्र इंटर कॉलेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता थे और उसी समय मोती बीए की इतिहास के प्रवक्ता थे। तो वो अपनी बहन की किताबों को ला के मोती बीए जी को दिया करते थे और उसको पढ़ करके उनके अंदर प्रेरणा जगी कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और वहां से वो उनकी कविता प्रस्तुत होती है। तो मैंने लिखा कि महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं से अमित प्रेरणा लिए हुए हैं और माया नगरी मुंबई की मोह माया त्याग बरहज की धरती को पुनः जिए हुए हैं कि माया नगरी मुंबई की मोह माया त्याग बरहज की धरती को जिए हुए हैं। धन्य है आप जो बरहज की धरती का नाम विश्व भर में रोशन किए हुए हैं, धन्य है आप जो बरहज की धरती का नाम विश्व भर में रोशन किए हुए हैं। बोल भी नहीं पाता है ना, खुद के जख्मों को खुद को जख्मों को लिए बैठे हैं और इस शहर को बागवान की तरफ, सुंदर बागवान की तरफ लिए बैठे हैं। हम आज जो मना रहे हैं इसे छोटी जगहों से क्यों नहीं, इसे छोटी जगहों से क्या बड़ी जगहों पर लिए बैठे हैं। ये आदम गुंडवी की चंद लाइनें थी। तो मैं इसलिए इस लाइन को बोला हूँ कि आज हम कम संख्या में हैं, कम लोग हैं और इनके हम वंशज या कहा जाए कवि कुल हमारे ये रहे हैं और इस अवधारणा को हमारे मोती अंजनी जी आगे लिए जा रहे हैं और इन्होंने बोला कि आप लोगों की वजह से हम आज टिके हुए हैं। तो मुझे लगा कि आपकी वजह से आज हम इतने लोग जुटे हुए हैं। बिल्कुल यही सही है। इन्होंने बोला कि आप लोगों की वजह से हम लोग आज जुटे हुए हैं, टिके हुए हैं। तो हम लोग जुटे हुए हैं आपकी वजह से और शायद इतनी बड़ी विभूति हमारे बरहस में जन्म ली। मुझे मंच का बहुत बड़ा अनुभव नहीं था इसलिए मैं बहुत कुछ बोल नहीं पाया।
हमारी पहली मुलाकात जब मैं वाराणसी बीएचयू में था, तो मैं जिससे भी मिलता था तो लोग कहते थे कि आप देवरिया से हैं, आप मोती बीए जी को पढ़िए, आप मोती बीए जी को सुनिए, आपके देवरिया बरहज में ही नज़दीक है, आप जा करके उनकी किताबों का अध्ययन कीजिए। तो मुझे अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन मैं 2021 में करीब 20-22 सालों बाद जब अपने गांव लौटा तो मुझे मौका मिला, और सौभाग्य मेरे लिए इतना अच्छा था कि मैं हमारी पहली मुलाकात अंजनी सर से हो जाती है, और लोग पढ़ने की कुछ किताबें हमें मौका मिलता है, फिर पुनः वापस आते हैं। समाचार में रखिए और समर्थन देना। मैं जब भी आता हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अंजनी सर इस धारणा को आगे ले जा रहे हैं। फिर मुझे 2 चीजें पता चली, और एक चीज और पता चली कि स्मृति शेष कैलाशपति पहाड़ी मिश्र क्रांतिकारी का मैं पौत्र हूँ। तो लोगों ने बताया कि उनके जो पुत्र थे वो तो ठीक है थे, लेकिन सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में कोई उनके बारे में जानता है, उनके पुत्रों से भी ज्यादा, उनके परिवार से भी ज्यादा उनको तो 2 व्यक्ति हैं। तो हमने जानना चाहा कि कौन कौन वो व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति पता चला कि रामविलास प्रजापति, और संयोग ऐसा रहा कि दूसरा व्यक्ति भी जो था उसका भी नाम रामविलास ही, लेकिन वो रामविलास मिश्रा, और एक हमारे गांव के ही और एक हमारे पड़ोसी गांव। तो लोगों ने कहा कि रामविलास प्रजापति जी से मिलिए, लेकिन कभी सौभाग्य नहीं हो पाया, और आज मौका मिला, मैं और अच्छे से मिलने का प्रयास करूंगा, मोबाइल नंबर लूंगा। लेकिन ये सब देख करके मुझे इतना अच्छा लगा। हमारा ये वचन है, जैसे कि लोग सांसद विधायक तमाम सरकारी खजानों से क्या क्या करके गाँव को गोद लेते हैं, लेकिन मैं आज वचन देता हूँ कि मैं गोद तो नहीं ले सकता, क्योंकि पूरा जो विश्व फैला हुआ है, विश्व भर में छाया हुआ है, हमारी क्या औकात की मैं गोद ले सकता हूँ। लेकिन जितना हो सकेगा मैं इस धरती को अपने द्वारा सिंचित करने का कार्य करूँगा, और मेरा वादा है कि मैं अगली बार आऊँगा तो मैंने अंजनी सर से कह दिया है, ये जो धब्बे दिख रहे हैं, गेट ऐसे दिख रहे हैं, ये मैं अपने द्वारा इसको रंगवाऊंगा, पुतवाऊंगा, और इसको एक चकाचौंध दूंगा कि लोग इधर से गुजरे ना तो एक बार कहे अच्छा यही मोती बीए जी का आलीशान बंगला है, जो एकदम धूमिल होता जा रहा है। तो हमको वो व्यक्ति कैसे, बिल्कुल आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, और निश्चित प्रस्ताव का समर्थन एकदम हर हाल में। कवि डॉक्टर संकर्षण मिश्र जी। हमारे बड़े बुजुर्ग साहित्यकार लोगों को मेरा प्रणाम, अभिनंदन, और सामने बैठे हुए हमारे सभी भाइयों को प्रणाम, आशीर्वाद। अच्छा लगा मुझे। बांसुरी जिन्होंने बजाई नदिया के पास गाने के ढोल पर, ये नदिया के पास जो हमारे गुरु जी ने बहुत पहले उस फिल्म में गाना गाया था, उन्होंने गाना दिया था। और एक और नदिया के बाद जो हाल में जो फिल्म बनी थी, उस फिल्म की धुन उन्होंने बांसुरी पर बजाई। और 35 साल पहले एक भजन मैंने लिखा था, भजन नदिया के पार के ढोल पर, इसी ढोल पर जो उन्होंने अभी अभी सुनाया है बांसुरी से, तो मुझे याद आ गया है। तो मैं सोच रहा हूँ भजन को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। गुरुदेव को जयंती, गुरुदेव के जयंती के शुभ अवसर पर उनको प्रणाम करते हुए भगवान राम ब्रह्म, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और गरीबों के साथ रहे, भाषणों के साथ रहे,
कृष्ण भगवान द्वारपालों के साथ है, ऐसे ऐसे महान लोग जो ब्रह्मा के रूप में, धरती पर राम के रूप में, कृष्ण के रूप में पैदा हुए, उन लोगों की करनी तो मैं अपने इस भजन में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको ध्यान में रखते हुए आप उसका ध्यान दीजिएगा। सेवरिक यूथ बनी माने माने खनी, सेवरिक यूथ बनी माने माने खनी, हे तनिया घिनई, हे तनिया घिनई, जाति पात के भूलंगी, प्रेम बंधन में, बंधन में, सेवरिक यूथ बनी माने माने खनी, सेवरिक विद्या मिल गई तर गयो, ले कर तुम्हारा नाम हो, विद्या मिल गई तर गयो, ले कर तुम्हारा नाम हो। विद्या मिल गई तर गयो, ले कर तुम्हारा नाम हो। पाँचों पांडव जुआ खेल के गयो द्रौपदी हारी हो, गंगा करण को खींचन लागो, दुशासन अवतारी हो, हाथ जोड़ के द्रौपदी सभा में ध्यान धरी बनवारी हो, गोकुल छाई श्याम धावल चली आई, गोकुल छोड़ी श्याम धावल। आज की श्रेणी में अगर गिनती की जाए तो मोदी जी के अनन्य शुभेच्छ मित्र बंधु के रूप में भोजपुरी और हिंदी जगत के भाखड़ा नंगरबाज की तरह से गीतों के राजकुमार करोड़ जी हमारे बीच में हैं और पत्रकारिता जगत पूर्वांचल में जिनके नाम से जाना जाता है और उसके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय सिंह साहब, भाई प्रजापति जी और जनपद से नागरिक प्रचारणी जो पूर्वांचल की नागरिक प्रचारणी बनारस और नागरिक प्रचारणी देवरिया, ये दोनों हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका निर्वहन करती रही है। आपका हिंदी साहित्य परिषद भी कड़ी में था, मैं था बोल रहा हूँ और इस समय नहीं है यहाँ। अजयवार के बाद आपके नाम आता है भाई भालचंद जी का। भालचंद जी के बाद अंजलि जी है। अंजलि जी ने एक झंडा गाड़ा है जो करीब करीब आज अच्छे खासे मुकाम पर पहुंचा है और हमारी पूरी शुभकामना है इनके प्रयास में सफलता जिस स्तर की आज मिली है, आज नहीं तो कल जो रीतियां हैं निश्चित रूप से पूरी होगी। और मोदी जी निश्चित रूप से अपना हाथ उनके सिर पर रखे हुए ये आगे निरंतर बढ़ेंगे। मैं इनको अपनी ओर से बधाई देता हूँ और
और 2 पंक्तियां मैंने लिखा है इनके लिए। अभी सवेरे सोच रहा था मैं चलूंगा तो कुछ उलझन है शारीरिक, लेकिन लिखा मोती जी के लाल जवाहर, मोती जी के लाल जवाहर भालचंद अंजलि कुमार, मोती जी के लाल जवाहर भालचंद अंजलि कुमार जन्म दिवस पर हमें बुलाना, उन्हें बधाई बारंबार, उन्हें बधाई बारंबार, उन्हें बधाई बारंबार। और भाई सुशील जी है हमारे गयादास के प्रभारी प्राचार्य भी हमारे बीच में है। राकेश श्रीवास्तव इस संपदा के मुखिया ही मैं मानता हूँ इनको। अंजलि जी जो माने मैं इनको मुखिया अपनी तरफ से मानता हूँ। और टीवी चैनलों से जितने भी लोग जुटे हुए हैं, जितने भी हमारे शुभेच्छु हैं, वो सभी हमारे मेंबर हैं, सभी हमारे शुभेच्छु हैं, हमारे परिवार के मेंबर हैं। इधर भाई संकट जी ने गीत सुनाया और चाय आई, गीत इनकी थोड़ी सी जानते ही है, उम्र ऐसी है, थोड़ा स्लिप होता है, हमसे भी होता है, अनजान आते हमसे हो जाता, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन यह है कि बड़े भाई लोग उसका ध्यान नहीं देते। चलिए हम चलते हैं। गीत गजल अनुवादन खातिर, गीत गजल अनुवादन खातिर ये दुनिया में बदनाम उनकर मोती जी है। गीत गजल अनुवादन खातिर ये दुनिया में बदनाम उनकर मोती जी नाम। कविता, कहानी, गीत बहुत सारी आएगी। हमारे जो शुभेच्छु जन है, सीनियर है, मंच, ये बहुत कुछ सुनाएंगे। एक मुझे याद आ रहा है, उनके साथ बहुत रहने का मुझे मौका मिला। एक यहीं पर कुर्सी चौकी रहती थी, उसी चौकी पे हम लोग बैठा करते थे। थोड़ा सा भैया एक काम करिए, आपने चाहे दे करके उनका गड़बड़ किया, मुझे भी गड़बड़ चाहते हैं, उसमें बैठ जाओ। आप लोग बंद कर दिए 2 मिनट, मैं बैठ जाता हूँ तो आप लोग खूब दौड़ दौड़ चलाइएगा। थोड़ा दूर ही रहिए आप। यही चौकी है। मुझे एक संस्मरण अचानक याद आया। अखिल भारतीय विश्व भोजपुरी सम्मेलन चल रहा था आपके देवरिया में, DIC के प्रांगण, 95 की बात मैं कर रहा हूँ, अचानक आ गई बात। और मुझे एक कवि सम्मेलन में बुलाया गया था। मैं और इस समय रामेश्वर जी नहीं है, साथ में हम लोग गए थे घाटी भटनी की तरफ। अब भटनी गए थे, अचानक वहां कार्यक्रम बंद हो गया, किसी कारण से आयोजक ही गायब हो गया। उनको बोलने से लग रहा बाद में चलेगा। बात हुई क्या किया जाए, कोई बात नहीं, हनुमान जी है, उनको हम लोग अपना मान लेंगे अध्यक्ष, हम लोग कविता उन्हीं को सुनाएंगे, खाना पीना देंगे। ये हुआ बहुत विधिवत, हाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। दूसरे दिन था विश्व भोजपुरी सम्मेलन का प्रथम चरण था देवरिया में, जिसके अध्यक्ष थे विजय वाले। हम हैं बहुत छोटे भले, जो किरण के साथ ही उड़ जाएंगे। उस कण हम हैं बहुत छोटे भले, जो किरण के साथ ही उड़ जाएंगे। उड़ गगन में बन गए बादल कहीं, तो बरस सारी धरा तरसाएंगे। उस कण हम हैं बहुत छोटे भले, जो किरण के साथ
नदी सागर की जगह, ताल पोखर नदी सागर की जगह, सच हमारा मूल्य है कुछ भी नहीं। ताल पोखर, अब इन हस्तियों के सामने मैं अपने को कहूंगा। ताल पोखर नदी सागर की जगह, सच हमारा मूल्य है कुछ भी नहीं। किंतु सबकी अस्मिता जल बूंद है, बूंद बिन सागर नहीं बन पाएंगे। उस कर हम हैं बहुत छोटे भले, जो किरण के साथ ही उड़ जाएंगे। जियो जीने दो सभी को सर्वदा, जियो जीने दो सभी को सर्वदा। अरे पाठ है हमने पढ़ाया अच्छी तरह, जियो जीने दो सभी को सर्वदा। पाठ है हमने पढ़ाया अच्छी तरह, राह में रोड़ा बने सूरज कहीं, राह में रोड़ा बना सूरज कहीं, तो कुहासा बन निकल हम जाएंगे। अरे उठ कर हम हैं बहुत छोटे भले, जो किरण के साथ ही उड़ जाएंगे। अंतिम बस बहुत छोटा सा है। जो किरण के साथ ही उड़ जाएंगे। ताल पोखर ऊंचे ऊंचे पर्वतों के चोटियों की, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के चोटियों की बर्फ बन करते सुरक्षा हम सदा। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के चोटियों की बर्फ बन करते सुरक्षा हम सदा। शत्रु जब चाहे कभी चढ़ देख ले। मोदी जी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, कुछ मुझे ज्ञात है कुछ अज्ञात। सबके जीवन में, अपने भी जीवन में मैंने कहा था, ऊंचे ऊंचे पर्वतों के चोटियों की बर्फ बन करते सुरक्षा हम सदा। शत्रु जब चाहे कभी चढ़ देख ले, शत्रु जब चाहे कभी चढ़ देख ले, पाँव उसके पल में ही गल जाएंगे। बहुत कर हम हैं बहुत छोटे भले, जो किरण के साथ ही उड़ जाएंगे। अरे उड़ गगन में बन गए बादल कहीं, तो बरस सारी धरा आएंगे। ये कार्यक्रम देखने में बहुत छोटा तो लग रहा, शुरुआत इसकी बहुत छोटी हुई, लेकिन जिला आज हमारे बीच में उपस्थित है। दिलावर सिंह जी, प्रजापत जी और करुण जी, और ये जो है एक तो इंद्र, दूसरे कुमार, दूसरे तीसरे दीक्षित, तीसरे प्रधानाचार्य, फिर मंत्री, यानी पूरा जिला हमारे बीच में उपस्थित है। तो मैं इसी शब्दों के साथ सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एक ऐसे नारी की कथा है जो अपने पति के द्वारा उपेक्षित है और घर में भी से पधारना मुश्किल है। एक नारी की व्यथा जो घर में उपेक्षित, अपने पति के द्वारा उपेक्षित है, और जब पति के द्वारा उपेक्षित है तो
घर के लोग मुझे प्रत्यायुक्त करेंगे ही करेंगे। इसी बात को सोहन में बद्ध किया है, बड़ा ही मार्मिक है। आवाज मेरी थी पीछे चली गई है। मुझे याद आ रहा है कि महमूद की स्टूडियो में जब मैं हेमलता और शरद महमूद के साथ रिकॉर्डिंग के अवसर पर खड़ा था, गाना रिकॉर्ड होना था। महमा हुआ के लिए फुलबरिया पंचम चंदू कहा गुजरिया पहलिया गुड़िया तब से लगी रहा हमारा। तो ये रिकॉर्डिंग की तरफ महमूद हेमलता क्या मुझे याद है, मैं बड़े देवता को देख रहा था जिसकी आवाज को मैं रेडियो लेकर के हाई स्कूल और इंटर के इम्तिहान के दिन ही मैं आकाशवाणी भारतीय ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस में सुना करता था। रात को 10:30 बजे से 11 बजे तक कार्यक्रम आता था कुछ पुराने गीतों का। इन कलाकारों को मैं रात को 11:30-12 बजे सुनता था। इसमें से तलब महमूद थे जिनकी आवाज को मैंने सुना था और वो मेरे सामने थे। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, 1 2 3 4 करके ऑर्केस्ट्रा शुरू हो गया। हेमलता ने शुरू किया, शरद महमूद ने साथ देना शुरू किया। लेकिन जब शरद महमूद गा रहे थे तो गजलों के शहंशाह थे, मखमली आवाज के मालिक कहे जाते थे। मोहम्मद रफी किशोर कुमार से बहुत आगे थे, वो उनका दौर था, उनका जमाना था।
वह आवाज हमें बड़ा कष्ट हुआ। जब एक बार उन्होंने गाया तो म्यूजिक डायरेक्टर ने रोका कि सरफ साहब आवाज ब्रेक कर रही। मुझे पता चला कि उस गाने को एक बार रिकॉर्ड करके, 2 बार रिकॉर्ड करके, 3 बार रिकॉर्ड करके उसकी मास्टर पीसेस ले करके मतलब एक गाना उनका पूरा तैयार हुआ। दिक्कत बहुत हुई, लेकिन मैं समझ गया कि ये उम्र का तकाजा है, सरफ साहब अब गा नहीं पा रहे हैं, ये बात समझ में आ गई। वही चीज मुझे अब याद आ रही है। अब वो बात कहा कोशिश करता हूँ तो पत्नियां सुनाने की। अभी सवेरे में सुन रहा था, कमरे में आवाज गई सुनानी इसका, अखियां मिला के अखिया रोए दिन रतिया, वो न भूले पतिया, भूले न पतिया हो तुम्हारा। लता देवलकर का गाया हुआ, श्री रामचंद्र का कंपोज किया हुआ म्यूजिक और मोदी जी के लिखे हुए शब्द, कुछ भोजपुरी और कुछ आंचलिक भाषाओं के शब्द उसमें हैं। छत्तीसगढ़ी में पिक्चर बनी थी, लेकिन भोजपुरी के शब्द उसमें होते। वो मुझे वही याद आ रही, वही सुना दे रहा हूँ। अखियां मिला के अखियां रोए दिन रतियां, कोई न भूले पतियां, भूले ना सूरतिया हो तुहार। अखियां मिला के अखियां रोए दिन रतियां, कोई न भूले पतियां, भूले ना सूरतिया हो तुहार। आपकी तो पूरी जिंदगी है, मुझे खुद ही संतोष नहीं होता है, लेकिन अब आपके बचपने से लेकर से लेकर समाप्त होने तक ये मेरा ख्याल है कि पढ़े सब है, सब है, उस तरह से याद नहीं है कि मैं कुछ ले सकूं। 2-4 क्षण मुझे याद है, कोशिश करता हूँ। आई हो रामा निछड़ गई ले अम्मा, आई हो रामा निछड़ गई ले अम्मा, आई हो रामा ताके पतैया जन के चरनिया, फूक कोइया निज से परनवा, आई हो रामा निछड़ गई ले अम्मा, आई हो रामा। एक दृश्य है गाँव का, अब के लोगों को शायद न पता हो, लेकिन कल्पना करें होता क्या था। एक आम छुए 50 जने धावे, भतिया के चुख कर रोहे उपावे। एक आम छुए 50 जने धावे, भतिया के चुख कर रोहे उपावे। छाती भूलावे अजीब चटकावे, छाती भूलावे अजीब चटकावे। ईसन पूछाए जैसे पवले खजनवा, आई हो रामा निझड़ गई ले अम्मा, आई हो रामा। माज दुपहरिया में आम छोहरावे। अब के लोग समझाते छोहराने को भी नहीं जानते, लेकिन वो पेड़ पर चढ़ करके हिलाते तो वो चप चप करके आम चुका था। तो माज दुपहरिया में आम छोहरावे, घेव पराले में बखरा लगावे, घेवे पराले में बखरा लगावे। हितई में भेजे, हितई में भेजे अपना पठावे, हितई में भेजे अपना पठावे। दुल्हनियों चापे, दुल्हनियों चापे जिन्हें ऐली कवनवा, आई हो रामा निझड़ गई ले अम्मा,
पतैया के टहनिया तुमके कुलिया तनिक से परनवा आयो रामा निझर गईले हमवा आयो रामा। हमारे गुरु आदरणीय दिलावर सिंह जी बैठे हुए हैं। मैं इनको पाकर बहुत ही प्रसन्न रहता हूं। ये मिले या न मिले हैं, लेकिन हमारे दिलों में बराबर बने रहते हैं। और मैं भी उम्मीद रखता हूं कि आदरणीय दिलावर सिंह जी से मैं मिलूं और न मिलूं, लेकिन इनका भी दिल और मन हमारे प्रति बहुत ही कल्याणकारी रूप में होता है और हमेशा हमको आगे बढ़ने के लिए, खुश रहने के लिए, हर तरीके से ठीक रहने के लिए आप सुझाव देते रहते हैं। इस मंच पर आप पधारे हैं। मैं इनको पाके बहुत ही प्रसन्न हूं और इनके प्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त कर रहा हूं। इस मंच पर बैठे हुए हैं आदरणीय भोजपुर क्षेत्र के सम्मानित कवि तरुण जी। इनको कोई बताने की जरूरत नहीं, इनका नाम ही काफी है। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। इस मंच पर बैठे हैं देवरिया नागरिक प्रचारणी सभा के सम्मानित और पूर्व मंत्री रहे आदरणीय दीक्षित जी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन कर रहा हूं। आदरणीय रमेश जी, ये अनजान व्यक्ति है। जब इनका नाम लिया जाता है तो अनजान शब्द से उसमें जोड़ा जाता है। तो हम लोग तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानता होगा वह इनके विषय में अनजान ही बना रहता होगा। आप एक अच्छे कवि हैं और इसे केवल लोकल में नहीं, इस पूरे पूर्वांचल में आप अपनी धाक जमाए हुए हैं। मैं इनका इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन कर रहा हूं। आदरणीय हमारे सम्मानित डॉक्टर साहब शंकर जी इस मंच पर है। करीब 40 वर्ष से इनको मैं जानता। शंकर डॉक्टर के रूप में बहुत नजदीक थे, लेकिन कवि के रूप में 40 वर्ष से आपको मैं जानता हूं। और इनकी जो कविताएं होती थी, इस समय तो बड़ा नरम गाते हैं, बहुत नरम लिखते हुए गाते हैं। लेकिन इसके पूर्व जो पहला परिचय हमारा हुआ, उन दिनों में बहुत ही आक्रामक भूमिका में आते थे। वह दिन मुझे याद है, बहुत जोशीले स्वभाव में आते थे। मैं इसको पाके बहुत प्रसन्न रहता हूँ। और आप इस समय क्लिनिक चलाते हैं पुराना बरहज में, और जो भी हमारे परिवार में हमारे साथियों को कोई तकलीफ शारीरिक होती है तो मैं स्वयं जाता हूँ और अपने साथियों को भी इनके पास मैं भेजता हूँ। इनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन मैं इसे अवसर कर रहा हूँ। आदरणीय हमारे श्रीवास्तव जी, आदरणीय सुशील जी, स्कूल के प्रवक्ता आप कहिए, जिनकी सोच शिक्षा जगत में बहुत ही बेहतरीन है। हमारे अंजलि जी ने कहा कि जिनका हाथ जिस बच्चे पर पड़ता है वो प्रेरित होकर के आगे बढ़ता है। जब भी इनसे बात होती है तो शिक्षा के क्षेत्र में और बच्चों के प्रति जितनी इनकी श्रद्धा रहती है, जो सोच और समझदारी है, उसके लिए मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन कर रहा हूँ। अंजलि जी
अंजनी जिनको कौन नहीं जानता, पहले बरहत जानता था, अब सिलोन जानता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मोदी पीए जी इधर 10-12 सालों में, यह आप सुन के कष्ट मत कीजिएगा, कुछ है ये धूमिल से हो गए, यानी हमारी दृष्टि पटल से कुछ ओझल हो गए। लेकिन अंजनी जी की देन है कि आज बीबीसी और सिलोन भी मोदी जी को याद करता है। हम लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं इनके कार्यकलापों को देख करके, जिनकी जो रुचि है साहित्य के प्रति, समाज के प्रति, इसके लिए मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन कर रहा हूं। हमारे सामने तमाम साथी बैठे हुए, मैं भालचंद्र के विषय में एक ही वाक्य मैं कहना चाहूंगा। कभी तो बहुत लोग हैं, कविताएं बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन गाने का ढंग भालचंद्र जी के पास नहीं, वो हम जानते हैं। कविता ये भी करते हैं, बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन गाने का ढंग और जो तौर तरीका है वो भालचंद्र जी के पास है। और मैं यह विश्वास भी रखता हूं कि अगर ये बड़े कवियों में नहीं भी गिने जाते हैं, लेकिन किसी मंच पर अगर बाहर चले जाएं तो बड़े कवियों में इनकी गिनती यही मोदी जी की पीड़ा थी। तो मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन कर रहा हूं। जितने हमारे सम्मानित अतिथिगण यहाँ बैठे हुए हैं, सबका हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। आज गुरु जी 104 बरस के हो गए, तो एक वाक्य मैं इनके विषय में कहूंगा, गाना और गीत के रूप में है, क्योंकि गीत तो मैं जानता ही नहीं, मैं केवल कुछ बोल देता हूं और वह हमारा बोलना इस माहौल में जरा गड़बड़े हो जाता है, जहां लोग गीतों को सुन करके प्रसन्नचित हो रहे हैं, तो हमारे भाषण को सुन करके क्या प्रसन्नचित। लेकिन क्योंकि ये ऐसा माहौल है, ऐसा ये कार्यक्रम, गुरु जी के चरणों में कुछ एक दो वाक्य जो है इनके संबंध में हमको कहना है। मुझे याद है कि हमको रवि तिवारी जी, डॉक्टर रवि तिवारी जी पर्शिया तिवारी के हैं, 1975 में उन्होंने मुझको यहाँ लाने का काम किया। 1975 बहुत दिन हो गए। तो उस समय 1975 में मैं 22 साल का था या 23 साल का, बहुत कम उम्र थी, लेकिन यह है कि अध्यापक मैं था, अध्यापक था। तो डॉक्टर साहब के पास मैं बैठता था, उन्होंने मुझसे एक बार कहा, मोदी जी को जानते हैं? तो हम लोग देहात के लड़के थे, उम्र भी कम थी, समाज में बहुत कोई पकड़ और घूम फिर हम लोग नहीं पाते थे। तो मैंने कहा कि नहीं, हम तो मोदी जी को नहीं जानते हैं। तो उन्होंने बहुत कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, हमारी स्थितियों को जानते थे, भली बात परिचित थे। उन्होंने कहा कि आज चलिए आपको मोदी जी से मैं मिलवाता। मैं बहुत ही उत्सुकता के साथ यहाँ पर आया और गुरु जी चौकी पर यही यहाँ बैठे हुए थे। हम लोग आए तो गुरु जी ने कहा कि उनसे कि ये कौन लड़का है? तो उन्होंने बताया, तो कहे कि अरे बड़ा कम उम्र में मास्टर तो लग रहा है। तो
उन्होंने बताया कि हमारे साथ ये पढ़े हैं और मैं इनको बताया हूँ, आपसे मिलवाने के लिए आज लाया हूँ। उनसे मिल करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ और उसके बाद जो मैं यहाँ आता रहा मैंने देखा गजब की सोच और गजब की समझदारी होगी। जब उनकी कविताओं को भी जानने का प्रयास किया गया तो हमने देखा कि इनकी सारी कविताएं श्रृंगार रस से भरी हुई, ओज से भरी हुई और सारी कविताएं छायावादी लगी। सारी कविताएं उनकी छायावादी लगी और उन कविताओं को सुन करके बहुत ही आनंद हम लोगों को होता था। इस पूर्वांचल में नहीं बल्कि आज भी और आज पूरा भारत मोती प्रिय जी को जानता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे दैनिक जागरण अखबार के संपादक, मैं 1984 से दैनिक जागरण अखबार का प्रतिनिधित्व यहाँ से मैं करता हूँ बाहर से। तो मैं जब वहां गया हमारे संपादक ने पूछा कि मोती प्रिय को जानते हो? उस समय मैं मोती प्रिय को जान गया। तुमने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, हमारे भारत के तो है, मैं तो बार बार उनके पास जाता रहता हूँ, ऐसा जाता हूँ। तुमने कहा तुम वहां जाते हो, करते क्या हो? मोती प्रिय के पास जाओ और जा करके उनसे बात करो, प्रश्न करो उनसे, उनके विषय में जानकारी लो और एक बढ़िया लेख बना करके हमारे पास भेजो या लेकर के आना तो हमारे हाथ में दे देना। मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि आज मोती प्रिय जी के विषय में फिर मुझे वो लेख लिखने का आदेश हमारे संपादक ने दिया। बहुत प्रसन्न मैं हुआ और सुबह मैं गुरु जी के पास आया, शिवाजी जी भी आए थे, डॉक्टर साहब, हम लोग आए और काफी उनसे बात किए। उसको मैंने लिपिबद्ध किया और एक अच्छा लेख बना करके मैं संपादक को भेजा यहाँ से डाक के माध्यम से। और जब यहाँ से गया तो 2 दिन के बाद लेख बहुत बड़ा छप। उस लेख को देख करके बहुत मुझे प्रसन्नता हुई कि हमारा लिखा हुआ लेख दैनिक जागरण अखबार में छपा, प्रसन्न में हुआ। उसके बाद हमको लेख लिखने का भी एक चस्का आया। विश्वनाथ त्रिपाठी, कैलाश पहाड़ी, आप कैलाश पहाड़ी के या आपको नाती है, हाँ नाती लगेंगे, तो उनके प्रति मेरी बहुत ही श्रद्धा रहती कैलाश पहाड़ी। और क्योंकि संदर्भ दूसरा है, मुझे कैलाश पहाड़ी के संदर्भ में जो है उनके विषय में थोड़ा बात मैं कम करूंगा। उनको भी मैं इस अवसर पर श्रद्धांजलि करना चाहता हूँ। अवश्य अवश्य कहिए, क्योंकि उनके नाम से सम्मान जारी कर रहे हैं, आप बताएं। तो इस अवसर पर मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित हूँ और हमारे अंजन जी ने कहा कि कैलाश पहाड़ी जी के संबंध में भी कुछ कहिए। तो हालांकि उनके संबंध में हमारा लेख है पड़ा हुआ घर पर, लेकिन मैं नहीं समझा कि हमको उनके संबंध में भी कुछ कहना पड़ जाएगा। लेकिन जो उनसे बातें होती थी उस यादगार की कुछ बात मैं आपके सामने रखूं। उन्होंने एक बार जब मैं उनसे प्रश्न किया और जानने का प्रयास मैंने किया तो उन्होंने सहजनवा ट्रेन डकैती कांड की बात मुझको पूरा उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि देखो सहजनवा में हम लोगों ने ट्रेन लूटा, कहो हम लोगों ने लूट, तो लूट हम लोगों ने किया तो कोई हम लोग डकैत नहीं थे। हम लोग देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे और देश की आजादी के लिए जो पैसे खर्च हो रहे थे क्रांतिकारियों के ऊपर, उस मुद्दे को जुटाने के लिए हम लोगों ने सहजनवा में ट्रेन रखी। जब
शाहजहां में ट्रेन को रोका गया, उनके साथियों ने रोका, और जब सारे लोग निकल गए, 15-20 लोग थे उनके साथी, जब नीचे उतर गए तो वह गांव जो शाहजहां था बिल्कुल नजदीक ही था स्टेशनवा। तो पहाड़ी जी ने मुझको बताया कि जब ट्रेन रुक गई और हम लोगों ने तिजोरी को निकाल लिया और निकाल करके तो हम लोग तोड़ने लगे उसको, तो पूरे गांव वाले लाठी भाला लेकर के चल दिए। और बताओ कि ये तो ऐसा ही स्थिति बन गई कि हम 15-20 आदमी और हजारों की संख्या में शाहजहां गांव के लोग यहाँ उमड़ पड़े, और हम लोगों को लगा कि अब कोई बचेगा नहीं, आजादी हम लोग की आज ही खत्म। तो इनको ये चूंकि नेतृत्व करता था पहाड़ी, और बहुत ही क्रांतिकारी थे, आप समझ जाए, इनके रोम में क्रांतिकारी गुण भरा हुआ, क्रांतिकारी का पहले। तो इनको लगाया गया कि अरे भाई रोको इन लोगों को। तो ये अपनी भीड़ से कूद करके आगे गए, अकेले गए, कूद के अकेले गए और हाथ जोड़ के गांव वालों से, और वहां पर भाषण किए और अपनी बात बताए कि देखो भाई, हम खजाना ले रहे हैं तो ये तुम्हारा खजाना नहीं है, ये अंग्रेजों का खजाना है। इस खजाने को अंग्रेज लेके अपने देश में जाएगा। हम आए हैं क्रांतिकारियों की पालन की समस्या का समाधान करने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, इस पैसे को लेने के लिए। आप लोग काहे को हम लोगों के ऊपर लाठी भाला लेकर के आए? तो उसमें भी गांव में भी कुछ इस विचार के लोग थे जो देश की आजादी चाहते थे, तो वे लोग भी आगे बढ़े और सारे लोगों को लौटा करके लेकर चले गए गांव की तरफ, और उसके बाद लोग खजाना लिए और खजाना दे करके अपना ये शाहजहां ट्रेन है। आदरणीय पहाड़ी जी गणेश पोस्ट ऑफिस खंड अकेले वो खंड किए थे, जो बरहन से पैसा लेकर के जाता था, जहाँ किया रास्ते में वहां उसको पकड़े, और वो पहुंच गया था अपने पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचा था, वहां पर पकड़े उसको और सारा पैसा दे करके और क्रांतिकारियों के हाथ में उसको सुपुर्द। लंका पोस्ट ऑफिस कांड केवल 2 आदमी थे, एक बलिया के थे, नाम भूल रहा है, और कैलाश पहाड़ी, ये 2 आदमी थे और साइकिल से गए। कैलाश पहाड़ी के पास पिस्तौल थी और बलिया वाले जो क्रांतिकारी थे उनके पास भी पिस्तौल, वो गुप्ता बलिया, दोनों लोग गए थे वहां पर। और जब लंका पोस्ट ऑफिस के अंदर जब घुसे तो अंदर घुसे और जाकर के एक फायर किए पोस्ट ऑफिस के भीतर। सारे लोगों को उन्होंने बोला कि कोई इसमें से निकल के बाहर नहीं जाए। सारे लोग जो है अपना जान बचाने के लिए उसमें से सुबह गए और जो खजाना था उस खजाना को पोस्ट ऑफिस से मांगे, और वो गमछा था, गमछा में उसको बांधा गया। साइकिल से गए थे, एक ही साइकिल थी, तो उस साइकिल पर बैठे, उस पैसे को लेकर नोट नहीं था, सिक्का था, और लेकर के उसको आगे निकले, भगने का प्रयास किए। तो जब भगने का प्रयास किए तो कहीं से पुलिस वाला या सीआईडी वाला जो था वो उसको पता चल गया, और एक तो पुलिस वाला उनके लोगों को दौड़ा दी। तो इन लोगों ने क्या किया, देखा कि ये तो बहुत नजदीक आ गया, और अगर हम पिस्तौल चला देते हैं तो यहाँ भीड़ भाड़ भी है, दूसरे को लग जाएगा, समस्या पड़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि जल्दी जल्दी जो गमछा में बांधे थे और सिक्का उसमें से निकाल करके आप वहां फेंक दिए। जब फेंक दिए तो वो उसी को बिटोरने में लग गए, और उसके बाद ये लोग दोनों आदमी चल दिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण, और इससे भी महत्वपूर्ण, इनके ऊपर 3 बार कैलाश पहाड़ी के ऊपर और इनको काला पानी की
सजा 3 बार हुई थी, 3 केस होते हुए, एक केस में नहीं हुई। और गोरखपुर सेंट्रल जेल से ये निकल कर भागे, वहां से पूछताछ हमारी अपने साथियों के माध्यम से सहयोग से पूछ करके और चले, वहां से भगे। ये भागे तो वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ाई नहीं किए, यानी डर करके आप कुछ ऐसा नहीं, उनका सोचना ये था कि अभी हमको बहुत समय तक रहना है और देश को आजाद ही करना है, हम तब तक रहेंगे जब तक देश आजाद नहीं होगा। इसलिए उनकी सारी गतिविधियां थी। वो नेपाल में रहते थे, चले गए थे तो कुछ समय के लिए। एक पायना का एक बाबू साहब थे, उन्होंने जो है मुखबिरी कर दिया, नाम नहीं बताएंगे, मुखबिरी कर दिया और वो गिरफ्तार हो गए, वहां नेपाल में ही गिरफ्तार हो गए। तो ये कैलाश पहाड़ी ये कुछ संदर्भ है जो बहुत ही सराहनीय है और उनका इस अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन और कर रहा हूँ। हमारे अंजनी जी भी उनके संबंध में